कभी पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा तो कभी चीन में तहलका मचाया। दुनिया में गदर मचाने के लिए पीएम मोदी ने अपने सबसे खतरनाक शेर को मैदान में उतारा। मुखौटा लेकर दुश्मन का निकालता है मुखौटा। कौन है भारत के नए सीडीएस अनिल चौहान, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। वो वक्त आ गया है, बहुत हो गया चीन और पाकिस्तान को समझाना बुझाना, अब सीधा मुकाबला होगा। ये वही जनरल अनिल चौहान है जिनका नाम सुनकर ही पाकिस्तान की सेना सहम जाती है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मारने में अनिल चौहान की भूमिका बहुत बड़ी थी। कहते हैं मुखौटा लगाना और भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारने में इस फौलादी जनरल को बहुत मजा आता है। भारत के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान को पीएम मोदी ने कमान सौंप दी है, लेकिन इन्हें सीडीएस की कुर्सी क्यों दी गई, इसके पीछे की बहुत बड़ी प्लानिंग है। चीन की सेना भी भगवान से दुआ करती है कुछ भी करना, लेकिन भारत के इस खतरनाक जनरल से मत मिलाना। लेकिन अब लगता है दुनिया में भारत का तूफान आने वाला है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भारत की सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहते थे कि अमेरिका और चीन की सेना भी भारत के सामने अपना दम तोड़ दे। बिपिन रावत 2022 तक भारत में 4 थिएटर कमांड बनाना चाहते थे। इसमें पाकिस्तान, चीन की सीमा और समुद्री रास्ता भी शामिल था। थिएटर कमांड बनाने के बाद देश की तीनों सेनाएं एक साथ युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद करती हैं और एक दूसरे के हथियार का भी उपयोग करती हैं। इस वक्त अमेरिका के पास 11 और चीन के पास 5 थिएटर कमांड है। चीन की एक थिएटर कमांड भारत की सीमा पर हमेशा तैनात रहती है। बिपिन रावत का सपना था कि भारत की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेना बन जाए, लेकिन उससे पहले ही 9 महीने पहले सीडीएस रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। भारत के दूसरे सीडीएस की जिम्मेदारी अनिल चौहान को अब मिली है और इन पर जिम्मेदारी होगी कि जनरल बिपिन रावत के सेना के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट को पूरा करें। नए सीडीएस अनिल चौहान से चीन और पाकिस्तान क्यों खौफ खाते हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। फरवरी 2019 में हुई पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इस ऑपरेशन के लीडर जनरल अनिल चौहान ही थे। भारतीय सेना ने तब पाकिस्तान के अंदर घुसकर बमबारी की थी और इस ऑपरेशन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान सदमे में है और अनिल चौहान का नाम सुनकर ही डर जाता है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी और अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ सैन्य अभियानों को भी अनिल चौहान कमांड कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की सीमा पर कई ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं जिसकी वजह से चीन की सेना भी इनसे खौफ खाती है। अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में भर्ती हुए थे। जानकर आपको हैरानी होगी कि इसी गोरखा रेजिमेंट 11 से भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी थे। मतलब कि भारत के दोनों सीडीएस गोरखा रेजिमेंट से ही है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद दूसरा सीडीएस जनरल अनिल चौहान के रूप में मिल गया है। इनकी एक खास बात और है, इन्हें मुखौटा इकट्ठा करना बहुत पसंद है। इनके पास दुनिया भर के मुखौटों का कलेक्शन है और बताया जाता है कि इसकी संख्या 160 से ज्यादा है। इसीलिए दुश्मन के मुखौटे को निकालना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देश के नए सीडीएस को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट AG24 News।